नौ दुर्गा पार्वती माँ का सौम्य स्वरूप, जिसमें माँ दुर्गा के शरीर से प्रकट हुए सौम्य शरीर रूप में, तथा यह शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, 10 महाविद्या माँ सती से प्रकट हुई उग्र स्वरूप, जिसमें काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपके सामने आज दुर्गा और नौ दुर्गा और 10 महाविद्या में क्या अंतर है, इसके बारे में जानकारी लेके आई हूँ। यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का अर्थ ही होती है रात्रि, जो नौ रात्रि को पूजा, मतलब हमको रात्रि में जागरण करके पूजा करना चाहिए, और वो भी नौ दुर्गा सौम्य, किसी में इसमें किसी प्रकार का डर नहीं होता। जो इसका मेन काम क्या रहता है, जो हमारी ऊर्जा होती है ना, जब हम फ्री होते हैं मानो, तो हम क्या करते हैं, फ्री होने के बाद अमूमन नॉर्मल दिनों में सो जाते हैं, तो क्या अंतर्मुखी हो जाती है वो चीजें। पर यदि आप साधना की फील्ड में और इसको अंतर्मुखी करने के लिए हम इन भगवती की या साधना की फील्ड में होते हैं, तो वो अंतर्मुखी होती है और हमारी चेतना है वो जागृत होती है। बाकी यदि हमारी चेतना अंतर्मुखी नहीं होती तो कभी कभी आपने देखा होगा नींद नहीं आती है। बहुत सारे लोग ऐसे जो 50 तरह के प्रॉब्लम लेके घूमते रहते हैं, ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो सोना चाहते हैं पर उनकी जो चेतना है वो अंतर्मुखी नहीं हो रही, मतलब या तो वो सो नहीं रहा है या साधना नहीं कर रहा, तो उसका कहीं ना कहीं तो उस एनर्जी का कन्वर्ट होगा या डाइवर्ट होगी वो। तो इसीलिए दोस्तों, यदि आप नवरात्रि है और आप साधना करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। और यदि आपको नहीं बन पा रहा है तो जो सप्तमी होती है, आठम होती है और नवमी, इन 3 दिनों के अंदर 3-3 घंटे की साधना आप कर सकते हैं रात को 9 बजे से 12 बजे तक। ये काफी पावरफुल हो जाती है क्योंकि ये साधना काल का समय माना जाता है। दोस्तों, 10 महाविद्या उग्रतम स्वरूप है माता का, सती का है वो। जब वो अपने पिता के घर जा रही थी उसके पहले की घटना है जस्ट ये, क्योंकि भगवान ने मना कर दिया था और वो फिर जिस गुस्से इधर अलग अलग दिशाओं में जाने लगे भगवान शिव, तो हर हर दिशाओं में एक माता ने अपना एक अलग स्वरूप प्रकट किया। तो वो ही। और काली कैसी है, आपको पता ही होगा, काली का स्वरूप एकदम उग्र है, विभत्स है, जिनके एक हाथ में खड़ग है और सिर कटा हुआ लेके घूमती है, वैसा रुद्र रूप है। क्या हम उस माता को डायरेक्ट जाके साधना कर सकते हैं? आप बोलो कि शमशान में जाके काली की सिद्धि कर लीजिए, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या, 10 महाविद्याओं की आप शरण में जाते हैं ना, सबसे पहले आपको ऑरा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। आपने साधना की पहले कोई सी ऐसी साधना की होनी चाहिए जो आपको थोड़ा पावरफुल बना दे। डायरेक्ट इस फील्ड में उग्र साधनाओं में आप नहीं जा सकते। हाँ, नव दुर्गा की साधना आप कर सकते हैं, जो मैंने कल भी बताया था, जो 40 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद तारा होती है, ये भी उग्र है पर थोड़ा सा यंग है। इसके बाद लास्ट में इनमें सब में कमला आती है, जो कि लक्ष्मी सौम्य तो नहीं मान सकते पर वो इन सब से थोड़ा रिलीफ होती है। और दोस्तों, ये है कि इन सब में एक चीज होती है, यदि आपको ये साधनाएं कोई भी अट्रैक्ट कर रही तो पहले आप उनके 40 उठाइए या स्रोत उठाइए, उसके बाद ही उनकी पूरी रिसर्च कीजिए कि, क्योंकि आप यदि इनकी शरण में जा रहे हैं तो गारंटेड है दोस्तों ये चीज बेनिफिट देगी आपको। जो नहीं आता ना वो सब देगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पा ना सके, ये महाविद्या हो या नौ दुर्गा हो, सभी चीजें दोनों ही देगी। पर इसमें ब्रह्मचार और अपना चरित्र दोनों पे काम करना पड़ेगा। यदि इस पे काम कर लिया ना तो ही ये इफेक्ट होगी। और एग्जाम भी कहाँ होगी दोस्तों, जो आपकी कमजोरी रहेगी ना, पेपर भी उसी चीज का आएगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं दोस्तों माता सिद्धियां दे देगी डायरेक्ट, नहीं, हर चीज की एग्जाम के बाद ही आपको लेंगी, क्योंकि वो माँ है और 10 महाविद्याओं तो माँ स्वरूप में ही पूजी जाती है। ऐसे नहीं है कि कोई उनके गण की सिद्धि हो जाती, नहीं, सब माँ है तो माँ अपने ही रूल्स लगाती है इसमें। दोस्तों, ये महाविद्या बिना गुरु दीक्षा के या गुरु की अनुमति के नहीं कर सकते आप। इसलिए आप यदि करना भी है आपको तो पहले है ना नौ दुर्गा की, यदि आपको है कि मुझे नौ दुर्गा करना है तो आप वो कर सकते हो। बाकी 10 महाविद्या बाद की प्रोसेस है और काफी उग्र है, क्योंकि यदि आप ये करते हैं तो बॉडी में उग्रता बढ़ जाएगी, तो उसको फिर आप शांत कैसे करेंगे? गुस्सा बढ़ जाएगा, तेज आ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, हर चीज अस्त व्यस्त हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।